क्या बना रही हो? हाँ जी, मैंगो क्रीम। यार सुनो, कितने ड्रॉप्स डालने हैं? चलो एक डाल दो। Every time I get a wound, I keep checking if my blood is clotting quick enough. If it doesn't, it's a sure sign of pre-diabetes. And you know, I am paranoid. I don't eat biscuits, off chocolates, nothing sweet in my diet, no rice. And I'm scared hell. When will I become diabetic? I'm one among those 120 million Indians who may turn diabetic by 2030. It was one of these days that by chance I discovered a tart. It was tasty, sweet, but the box claimed anti-diabetic and it had a fancy name, Diabexi. I searched for the promoter and whoa, he was next door right here in Gurgaon. Lokinder Tomar. लोकेंद्र, आपने अपना जिंदगी शुरू किए थे एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का नाते, एक बाइक था आपके पास, तो फार्मा कंपनी बनाते बनाते एफएमसीजी कंपनी कैसे बना ली आपने? थे तो आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। जी जी जी। तो मैंने जब कॉलेज में था, मतलब जब फार्मा की पढ़ाई पढ़ रहे थे, तो हमने कुछ देखा कि भाई दवाइयाँ कड़वी होती हैं, उसको मास्क करना है, उसके ऊपर ये लगाना है। तो मेरे दिमाग में ऐसा आता था कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आदमी को बुखार चढ़े और वो जलेबी खा ले और बुखार ठीक हो जाए, कि जलेबी में ही दवाई घुसा दें, ऐसा कुछ ऐसा। तो ऐसे कुछ थॉट प्रोसेस थे। लेकिन जब मैं फार्मा फील्ड में काम करने लगा और ग्रेजुअली जब मैंने लर्निंग शुरू की डायबिटीज़ के बारे में, क्योंकि जब आप कॉलेज में पढ़ते हैं वो डिफरेंट था। और देखिए, भगवान का, मैं कहूँगा कि कुदरत का करिश्मा था कि जो मेरी सबसे पहली जॉब थी वो डायबिटीज़ के फील्ड में ही लगी। अच्छा। सबसे पहला जो मेरा काम था, और मेरा जो काम था ये था कि डायबिटीज़ की दवाइयाँ बेचना, तो डॉक्टर्स के पास हॉस्पिटल। मगर आपका पहला कंपनी जो सक्सेसफुल नहीं हुई थी, वो एक फार्मा कंपनी था। हाँ जी, वो फार्मा कंपनी था, क्योंकि वही आता था उस टाइम पे, और तो कुछ हमें आता नहीं था। और बचपन से बिजनेस ही करना था कि भाई बिजनेस करने की चाह थी, तो क्या करें, तो जो बेचना आता था वही बेच रहे थे। अच्छा। और मैं मतलब लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लाइफ में कुछ भी बड़ा काम करना है तो कुछ 1-2 साल सेल्समैन जरूर बनिए, क्योंकि अगर आपको बेचना आता है तो आप लाइफ में कुछ बड़ा कर पाएंगे। अगर बेचना नहीं आता तो मुश्किल है। बाइक वाला सेल्समैन। हाँ, बाइक वाला सेल्समैन, पैदल चलने वाला सेल्समैन। क्योंकि जब आप, और आपके पास कौन सा बाइक था? जब जैसे कॉलेज से आप पास आउट हुए तो मैं टॉपर था कॉलेज में। अच्छा। ज़्यादा नंबर आए थे थोड़े से। तो मेरे सीनियर्स थे जो फार्मा कंपनीज में काम कर रहे थे, तो उन्होंने इंटरव्यू कराया, मेरा सिलेक्शन हो गया। अब बोले कि यार फील्ड में जाने के लिए तो बाइक चाहिए। अब बाइक थी नहीं और नई खरीदने के पैसे भी नहीं थे, तो ऐसे उधार लेके दोस्तों से एक सेकेंड हैंड बाइक खरीदी, बजाज की एक लाल सी रंग की बाइक थी। उसका नंबर मुझे याद है, KA051008, 1008 नंबर था उसका। तो वो बाइक से हमने काम शुरू किया। मुझे ऐसा लगा कि मतलब कि फ्रीडम मिल गया लाइफ में, मतलब कॉलेज वाले छोड़ के अब मैं अपने सपने अचीव कर सकता हूँ। तो मैं सुबह 7 बजे घर से निकल के रात के 10 बजे तक काम करता था।
want to do with Divexy? Is it an FMCG company or a pharma product meant for a bigger cause, which is an anti-diabetic product? डाइवेक्सी को अगर आप कैटेगराइज करेंगे तो जाएगा तो एफएमसीजी सेगमेंट में, क्योंकि फूड है, लेकिन अब एफएमसीजी भी कई सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो ये वो है जो हेल्थ फूड प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे शुगर फ्री प्रोडक्ट है, हेल्थ फूड प्रोडक्ट है, या ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट है। तो हेल्थ फूड प्रोडक्ट है बट इट्स पार्ट ऑफ एफएमसीजी, जिसका कुछ थेरेपेटिक एडवांटेज मिलता है आदमी को। ये तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि ये बीच में आ गया, फार्मा और फूड के बीच में एक ये नदी बह रही है, उसमें तैर रहा है डाइवेक्सी। एफएमसीजी का डिस्ट्रीब्यूशन करना एक बहुत बड़ी चीज है, जिसमें बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत मैनेजमेंट स्किल चाहिए, ओनर का फोरसाइट चाहिए, और ज्यादातर अच्छे प्रोडक्ट डाइवेक्सी जैसे और भी प्रोडक्ट्स हैं वो ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाते। तो क्या होता है, कुछ साल बाद वो बिक जाते हैं। बड़े एफएमसीजी ब्रांड जिनका डिस्ट्रीब्यूशन बनी हुई है वो खरीद लेते हैं। क्या आपका मन में भी ऐसे कुछ है, ब्रांड बनाओ और बेच दूं एक दिन? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि हम वी कैन डू सम पार्टनरशिप बट वी आर नॉट सेलिंग इट। So we'll keep it, we'll grow it because we have got a long term horizon। और मुझे लगता है कि अगर भगवान ने हमें ये पर्पस दिया है काम करने का, तो हमारे पास वो स्किल सेट भी दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर मैं इसके साथ ना जुड़ूं तो उतना एक्सपेंशन हो पाएगा। सिर्फ पैसे से ब्रांड बड़ा नहीं होता, मतलब जो आत्मा है ना ब्रांड की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सिर्फ आप सब दुकान पे रख दे तो माल बिकना चालू नहीं हो जाता। सिर्फ कोई आटा बना के रख दें, डायबिटीज़ का नाम दे तो बिकना चालू नहीं होता। तो जो किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, कंपनी के अंदर एक आत्मा होती है, वो आई थिंक उसमें जान भगवान ही फूंकता है। और जब ऐसा पर्पस मिल जाता है, सो आई एम नॉट विलिंग टू सेल कि मैं बाहर निकल जाऊंगा। मैं यही जिंदगी भर करना चाहता हूँ। बट यू लुकिंग फॉर इन्वेस्टर, आर यू? या मन में डर है कि इन्वेस्टर आएगा तो प्रोमोटर्स का जो एल्बो रूम है, जो स्पेस है डिसीजन मेकिंग का, वो नहीं रहेगा? ऐसे इन्वेस्टर से हमें ऐसा डर नहीं लग रहा है, लेकिन हमें उस बात से डर लगता है कि जो छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट आता है कि 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ जो इन्वेस्टमेंट है, मतलब डजंट मेक मच वैल्यू, उससे कुछ भी हासिल नहीं होता है। और बड़ा इन्वेस्टमेंट अभी हमें कहेगा तुम कंपनी छोटी हो, तुम बड़ा इन्वेस्टमेंट के तुम लायक नहीं हो। तो अभी हम उस डायलेमा में है कि छोटा मोटा इन्वेस्टर चाहिए नहीं, बड़े वाला मिलेगा नहीं। तो इसलिए हम खुद ही अभी आगे लेके चल रहे हैं, और जब कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी, प्रभु ऐसा कुछ इन्वायरमेंट क्रिएट करें, तो बड़े इन्वेस्टर के साथ हम भी हाथ मिला के और कंपनी को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे। तो जो किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, कंपनी के अंदर एक आत्मा होती है, वो आई थिंक उसमें जान भगवान ही फूंकता है। और जब ऐसा पर्पस मिल जाता है, सो आई एम नॉट विलिंग टू सेल कि मैं बाहर निकल जाऊंगा। मैं यही जिंदगी भर करना चाहता हूँ। बट यू लुकिंग फॉर इन्वेस्टर, आर यू? या मन में डर है कि इन्वेस्टर आएगा तो प्रोमोटर्स का जो एल्बो रूम है, जो स्पेस है डिसीजन मेकिंग का, वो नहीं रहेगा? ऐसे इन्वेस्टर से हमें ऐसा डर नहीं लग रहा है, लेकिन हमें उस बात से डर लगता है कि जो छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट आता है कि 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ जो इन्वेस्टमेंट है, मतलब डजंट मेक मच वैल्यू, उससे कुछ भी हासिल नहीं होता है। और बड़ा इन्वेस्टमेंट अभी हमें कहेगा तुम कंपनी छोटी हो, तुम बड़ा इन्वेस्टमेंट के तुम लायक नहीं हो। तो अभी हम उस डायलेमा में है कि छोटा मोटा इन्वेस्टर चाहिए नहीं, बड़े वाला मिलेगा नहीं। तो इसलिए हम खुद ही अभी आगे लेके चल रहे हैं, और जब कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी, प्रभु ऐसा कुछ इन्वायरमेंट क्रिएट करें, तो बड़े इन्वेस्टर के साथ हम भी हाथ मिला के और कंपनी को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे, प्रोडक्ट ज्यादा। आपने एक स्टार्टअप कॉन्टेस्ट में जीते थे बीच में, और आपको 15% इक्विटी के अगेंस्ट में 2 करोड़ रुपए ऑफर किया गया था। जी जी जी। क्या ये जायज ऑफर था? अब 15% के लिए 2 करोड़? मतलब अब इस तरीके के ऑफर बताइए, ये कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी टाइप का काम हो गया कि आधा मुझे दे जाओ और लो 50 रुपए ले जाओ तुम। सो इसीलिए मुझे मतलब उस, और आपने वो ठुकराया? यस, आई डोंट थिंक ये वैल्यू है हमारा, मतलब हमें ये छोटा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है कि बहुत सारे स्टार्टअप इन किस्म का इन्वेस्टमेंट का फंदे में आ जा रहे हैं, जो कि कई किस्म का कॉन्टेस्ट है, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स स्टार्टअप्स में जिनको पैसे का तंगी है, उनको छोटे पैसे देके मोटा स्टेक खरीद ले रहे, और मैनेजमेंट आखिर में ओनर्स के पास नहीं रहता है, चले जाती है इन्वेस्टर के पास। सो ये क्या हो रहा है?
हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है इसमें जो फाउंडर है ना उसकी गलती है। एक तो जो ये वर्ड है कि बिजनेसमैन और फाउंडर, तो मेरे ख्याल से फाउंडर का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि भाई नौकरी करने की बजाय एक कंपनी बना लो और कंपनी को बड़ा करने की बजाय उसमें इन्वेस्टमेंट लेके और आप कंपनी से बाहर निकलो। तो ऐसे ही फाउंडर का होता है कंपनी में कि वो सेल करता रहता है और धीरे धीरे वो पन्ने से बाहर हो जाता है। तो इस टाइप का काम वो करते हैं जो जल्दबाजी में, जिनको ये है कि आज मैं 25 साल का हूँ, मुझे 35 साल की उम्र में करोड़पति बनना है, कंपनी बनानी है, बेच देना है और फिर मैं गोवा में जाकर रिजॉर्ट में रहूंगा। तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता, ना मुझे इतनी जल्दबाजी है। आई एम हैविंग पेशेंस। मैं अगले 50 साल खुद इस कंपनी को रन करना चाहता हूँ। Lokinder, I tasted one of your products. It's tastes so good. It's sweet, and you claim that it's anti-diabetic. So, as a consumer, I'm given to believe that शायद इसमें कोई शक्कर डाल तो दिया होगा. I can't believe that something that tastes so good actually doesn't have sugar. ये ट्रस्ट कैसे लाएंगे आप मेरे ऊपर? एक तो देखिए कि जो हमारे देश में एफएसएसआई के जो रेगुलेशन है, मैं कहूँगा देश के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोई फूड रेगुलेटर है जो फूड के कंटेंट को, इंग्रेडिएंट को रेगुलेट कर रहा है, तो वो है. तो जो भी आप प्रोडक्ट का आप बनाते हैं वो सारा डिस्प्ले आपको देना पड़ता है और 6 महीने में आपको उसकी टेस्ट रिपोर्ट भी एफएसएसआई को देनी होती है. तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है. दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, जैसे कि हमारे मन में ये आता है कि चीनी खराब है, हनी खा सकते हैं, गुड़ खा सकते हैं, लेकिन ब्लड शुगर पे तो बराबर ही इम्पैक्ट है. तो अच्छा, ये मिथ है. हाँ, कि गुड़ चीनी से बेहतर है, ये मिथ है. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. मतलब शुगर को उतना ही गुड़ इम्पैक्ट करता है जितना शक्कर करता है. हाँ, और इसमें डिफरेंस अगर हम समझने की कोशिश करें कि जैसे हम गुड़ ले लें और चीनी ले लें, तो चीनी में मॉइस्चर नहीं है, ड्राई है ना, ऑलमोस्ट 99.9% ड्राई है, उसमें कोई मॉइस्चर नहीं है. गुड़ में मॉइस्चर है कितना, 10-12%. तो 10-12% उसमें पानी है, तो 10% शुगर कम होंगे उसमें. बस इतना ही डिफरेंस है. और अब साइंस ने तो इतनी तरक्की कर ली है कि अब बहुत सारे ऐसे फाइबर्स आते हैं जो बॉडी में जाएंगे, डाइजेस्ट नहीं होते, लेकिन खाने में मीठे लगते हैं. तो उनकी जो स्वीटनेस है वो 50, 60, 70% तक होती है. तो अगर आप चीनी की बजाय उस फाइबर को प्रोडक्ट में डालते हैं तो प्रोडक्ट स्वीट हो जाता है. और ये फाइबर्स महंगा है. यस, फाइबर, इसलिए आपका प्रोडक्ट्स महंगा है. यस, तो रॉ मटेरियल महंगा है ना. नहीं, तो इसका सप्लाई चेन का कोई जुगाड़ नहीं है जिससे कि ये फाइबर्स बेहतर सप्लाई चेन करके आप सस्ता में खरीद पाए?
अभी तो ज़्यादातर प्रोडक्ट बाहर से इंपोर्ट होते हैं इंडिया में, पर एक दो मैन्युफैक्चरर जिन्होंने बनाना शुरू किया है इंडिया में, उनके प्राइस भी इंपोर्टेड के बराबर ही रखे हुए उन्होंने। तो को मतलब इंडिया में बनने का भी हमें कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा है, रॉ मटेरियल में कॉस्ट वो बराबर ही मिलता है, चाहे आप बाहर का ले लें चाहे आप यहाँ का ले लें। स्टेविया, जी क्या आपका प्रोडक्ट में स्टेविया है? स्टीविया नहीं, वी हैव नॉट एडेड टू एनीवन, क्योंकि टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता। जो कंज्यूमर का जो रिस्पांस है जब हम उसमें प्रोडक्ट डालते हैं स्टीविया से, तो वो रिस्पांस ज़्यादा। मगर स्टेविया, अगर स्टेविया से आप अपना डायबेक्सी का प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो सस्ता होगा? नहीं, महंगा होगा। जो स्टीविया का, देखिए स्टीविया ना एक प्लांट है, और प्लांट में 40-50 टाइप के कंपोनेंट हैं जो मीठे होते हैं, जिसको ग्लाइकोसाइड्स कहते हैं, मतलब केमिस्ट्री की भाषा में। तो वो 40-50 डिफरेंट टाइप के हैं। तो कुछ मीठे तो हैं, पर साथ में उनका आफ्टर टेस्ट कड़वा भी आता है। कुछ ऐसे प्योर हैं जो बहुत ही फ्रैक्शंस में मिलते हैं, लेकिन वो बहुत महंगे होते हैं, उनका आफ्टर टेस्ट नहीं आता। तो जो नॉर्मल जैसे सुक्रालोज या एस्पार्टेम, कुछ ऐसी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, जहाँ हम अपने प्रोडक्ट में जैसे सुक्रालोज यूज़ करते हैं, तो उसकी कॉस्ट कम होती है कंपेयर टू ये प्रोडक्ट को। डॉक्टर तो नहीं हो? आई एम ए फार्मासिस्ट। इतने सीख कैसे गए आप? ऑल लर्निंग एंड इट वाज रिक्वायर्ड। सेल्फ लर्निंग? यस यस। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे पर्पस दिया है कि बच्चा तेरा काम एक ही है जिंदगी में, डायबिटीज खत्म करना है हिंदुस्तान से। एक बिजनेस है और बिजनेस का कंपल्शंस है, कॉस्ट है, पैरामीटर्स है। बट आई थिंक मोर देन बिजनेस, मतलब कि आप ही देखिए पैसे कमाने के तो बहुत तरीके होते हैं, मतलब बिजनेस भी बहुत सारे होते हैं। कोई पर्टिकुलर बिजनेस आप ऐसा मन से करते हैं कि आपको सुध बुध नहीं रहती, मतलब कि मैं रोज पढ़ना चाहता हूँ और वो आपको, हाँ, तो मैं रीड करना चाहता हूँ, ज्यादा समझना चाहता हूँ, ऐसे प्रोडक्ट बनाना, इट्स ए नेचुरल फ्लो। आप बिजनेस कर रहे हैं, यस, मगर प्रॉफिट के लिए नहीं। प्रॉफिट तो देखिए बिजनेस की जान है, मतलब वी आर, आई कंसिडर माई सेल्फ डायबेक्सी इज अ सोशल बिजनेस। तो इट्स अ बिजनेस बिकॉज इट नीड्स टू बी प्रॉफिटेबल, बट ये समाज कल्याण के लिए बिजनेस कर। इन बातों को सुन के कोई इन्वेस्टर तो आएंगे नहीं। अगर आप इतना खुल के बोल रहे कि आप डायबेक्सी एक कंपनी है, एक प्रोडक्ट है और आपको प्रॉफिट से मतलब नहीं है, इन्वेस्टर को तो प्रॉफिट चाहिए और आपको इन्वेस्टर चाहिए। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टर चाहिए, ऐसा नहीं है, मतलब बहुत पैसे हैं आपके पास। आई थिंक प्रभु की कृपा है, काम ठीक चल रहा है। कब कमाया? देखिए इसमें मतलब जो रोल है, डायबेक्सी तो अभी शुरू हुई 4 साल पहले जी, कब कमा लिया आपने? एवरी डे। जब मेरा रूल है, मतलब मेरा पर्सनल रूल है कि एवरी ट्रांजैक्शन इन बिजनेस शुड बी प्रॉफिटेबल, चाहे उसमें 1 पैसे का प्रॉफिट हो चाहे 2 पैसे का प्रॉफिट हो, बट नो ट्रांजैक्शन शुड बी लॉस मेकिंग। तो मैं इस टेक्निक पे काम करता हूँ कि लॉस मेकिंग ना हो कुछ भी, तो इसलिए एवरी टाइम वी हैव ए पॉजिटिव बैलेंस शीट।
डायबेक्सी जैसे ब्रांड जी इंडिया में कोई और है ही नहीं, जी जो कि तरह तरह का चीज, बहुत सारे लोग एंटी डायबिटिक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं एफएमसीजी में, बट एंटी डायबिटिक प्रोडक्ट एक कंपनी का, एक अम्ब्रेला का नीचे शायद ही कोई हो, जी राइट। इस कंपनी का फ्यूचर बहुत इंटरेस्टिंग है। मुद्दा यह है कि इसको स्केल अप कैसे किया जाए। जी क्या बिजनेस प्लान है अगला 3 साल के लिए? देखिए अभी क्योंकि नया डिजिटल इकोनॉमी है ना, तो नया डिजिटल इकोनॉमी के कारण नए ब्रांड्स आजकल फ्लरिश कर पा रहे हैं, पहले नहीं कर पा रहे थे। रीच, आज देखिए हम छोटा सा ब्रांड है गुड़गांव से, बट वी आर अवेलेबल ग्लोबली। मतलब किसी को नीदरलैंड में चाहिए तो वहाँ भी मिल रहा है, कैलिफोर्निया में चाहिए वहाँ भी मिल रहा है, और चाइना में चाहिए तो वहाँ भी मिल रहा है। तो क्योंकि ये ग्लोबल रीच है आजकल, तो ग्लोबल तो सबसे पहले तो हमने जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे था वहाँ पे अपनी प्रेजेंस बढ़ाई, और फिर अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाया। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये होगा कि हम धीरे धीरे क्विक कॉमर्स पे चलें, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा कि फिर हम रिटेल मार्केट में जाएं। तो एक एक स्टेप करके कर रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि जितना बिजनेस ग्रो होता है, जो थोड़ा बहुत उसमें प्रॉफिट बचता है, दैट वी इन्वेस्ट फर्दर। सो ऐसे धीरे धीरे ग्रेजुअली हम कर रहे हैं, बट वी आर डूइंग वेल, मतलब ठीक चल रहा है। A brand like Daveksi has all the reasons to sell globally, but most Indian FMCG brands, fail in the global market because they can't meet international food standards. मेरे ख्याल से इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड मीट करना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि फूड इज़ वेरी वेरी इंडिविजुअल थिंग। तो जब भी आप किसी कंट्री में जाते हैं, चाहे इंग्रेडिएंट सेम रहेगा पर फूड डिफरेंट होता है। जैसे आप कहें कि भाई गोभी हर कंट्री में मिलेगा, चावल राइस हर कंट्री में मिलेगा, आपको गेहूं हर कंट्री में मिलेगा, लेकिन उस गेहूं से क्या बन रहा है हर कंट्री में डिफरेंट है। तो अगर हमें उस कंट्री के हिसाब से प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, अगर हम मान लीजिए हम किसी कंट्री में जा रहे हैं तो हमें प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा वैसा। तो या आपके पास it's not about that. Look, when a Kellogg comes to India, yes. Kellogg is selling in 100 odd countries, right? Yes. Yes. So it meets global food inspection standards. When it comes to India, it's easier for Kellogg to sell to Indian customers. But जब एक Indian brand, particularly snacks brand जब बाहर जाते हैं, तो हमारा जो क्वालिटी है वो विदेश में जो चीज़ें बिकती है या उनका जो स्टैंडर्ड्स है उस हिसाब से कम पड़ता है। इसका क्या सलूशन है आपके पास? देखिए क्वालिटी, आई डोंट थिंक कि क्वालिटी प्रॉब्लम है, क्योंकि क्वालिटी के जो पैरामीटर्स हैं वो मैनेज किए जा सकते हैं। अगर आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो क्वालिटी पैरामीटर्स मैनेज हो जाते हैं। अगर इंडिया से क्या ग्लोबल ब्रांड हम निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर हम डायबेक्सी की बात करें तो डायबेक्सी अभी जिस तरीके का ब्रांड और प्रोडक्ट है वो इंडियन पैलेट्स के हिसाब से है। जैसे हम आटा बनाए तो आटे से हम क्या बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, लेकिन रोटी तो इंडियन खा रहे हैं ना, अमेरिकन तो रोटी नहीं खाता, वो कुछ और खाता है। तो अगर वो ब्रेड बना रहा है कुछ, तो फिर हमें आटे को ऐसा फॉर्मुलेट करना पड़ेगा कि वो अमेरिकन भी उसके हिसाब से कुछ बना पाए। तो और जो बड़ी कंपनीज मल्टीनेशनल, जैसे अभी हमने कहा कि भाई कॉर्नफ्लेक्स वाली कंपनी बाहर से आ गई और अब हम तो कॉर्नफ्लेक्स खाते नहीं थे, अचानक खाने लगे, तो उनके पास क्या है, इतना मीडिया बजट होता है, वो लोगों का पहले थॉट प्रोसेस चेंज करते हैं कि भैया जो तुम खा रहे हो वो गलत है। मैं फूड रेगुलेटर्स का बात कर रहा हूँ। हाँ, फूड रेगुलेशन में हम फेल हो जाते हैं।
जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स है, आप स्नैक्स इंडस्ट्री को ले लीजिए, किसी भी बड़े स्नैक ब्रांड जब बाहर जाते हैं बहुत सारे देश में, वो नहीं बेच पा रहे। मसाला के साथ अभी वो हो रहा है, स्पाइसेस का कहानी आपको मालूम है। हाउ डू यू मेक दिस ब्रांड ग्लोबल इन नॉट इन द सेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बट अगर कल के दिन कोई सुपरमार्केट आपसे खरीदना चाहते हैं बाहर का कंट्री, सो आपको इंडिया जैसे FSSAI लाइसेंस है, वैसे बाहर में भी है। यस यस। अब उसको कैसे आप मीट करेंगे? तो मेरा थॉट प्रोसेस ये होगा कि अगर हम दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो सेटअप वहीं लगाएं, उसी कंट्री में प्रोडक्शन हो और उसी कंट्री के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो वहीं से रॉ मटेरियल आप आउटसोर्स करें, वहीं पे बनाएं। तो आई थिंक ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो अमेरिकन को ज़्यादा आता है और हमें कम आता है, हमारे ही लोग हैं वो जो बैठ के वहाँ पे काम करते हैं। तो ग्लोबली अगर हम बात करें कि इंटेलिजेंस की या रिसोर्सेज की इंडिया में कमी नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि वो अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा, हम नहीं बनाएंगे। और जो ये मसाला वसाला का कंट्रोवर्सी, आई डोंट बिलीव हमारी कंट्री में भी सब उन्होंने टेस्टिंग किया, उसमें कुछ नहीं मिला। तो समटाइम्स इट लुक्स पॉलिटिक्स टू। What are the products which sells most from your basket of products? Diabexi का कुछ मेरे ख्याल से 15-20 SKUs है। इसमें से सबसे ज़्यादा बिकने वाला कौन सा है, आटा या बिस्किट्स? सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट है डायबेक्सी का, वो डायबेक्सी आटा है। और डायबेक्सी आटा वो नीले रंग का आप पैकेट देखेंगे वेबसाइट पे, तो वो सबसे ज़्यादा बिकता है। उसका EGL एस्टिमेटेड ग्लूकोज लोड कम है। और आटा इसलिए ज़्यादा बिकता है क्योंकि फ्रिक्वेंट यूटिलिटी का सामान है कि आप रोज़ सुबह शाम रोटी खाते हैं, रोज आप 50 ग्राम 100 ग्राम आटा यूज करते हैं, तो रिपीटेबिलिटी ज़्यादा है उसकी, इस कारण आटा ज़्यादा बिकता है। और हमारे साथ क्या होता है, जो डायबेक्सी के प्रोडक्ट खाते हैं वो लोग खाने से पहले ब्लड शुगर चेक करते हैं, खाने के 2 घंटे बाद ब्लड शुगर चेक करते हैं। सो एवरी टाइम दे टेस्ट द प्रोडक्ट कि भाई आज खाया तो कितना, कल खाया तो और प्रोडक्ट का असर इतना जल्दी आ जाती है? यस, कि घंटा 2 घंटे में ब्लड शुगर स्पाइक हो जाता है? यस, इमीडिएटली। आप कुछ भी खाते हैं, अगर आप वो कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग वाला एक वो मशीन आता है, अगर आप हाथ पे लगा लें तो आप जैसे ही खाते हैं 30 मिनट्स के अंदर आपको ब्लड शुगर स्पाइक दिखता है। तो जो भी खाएंगे उसका इमीडिएट इम्पैक्ट है, ऐसा नहीं कि अभी खाया कल पता चले, वो तो 30 मिनट में तुरंत पता लगता है कुछ भी फूड खाने का। और किसी का अगर ब्लड शुगर हाई है और लगातार हाई आप इंसुलिन लेते हैं, तो तभी आपका प्रोडक्ट खाने से ब्लड शुगर घट जाएगी? क्योंकि जो डायबेक्सी के जो प्रोडक्ट हैं वो अंदर जाके ग्लूकोज नहीं छोड़ रहे। मतलब कि लेट मी पुट इट इन अनदर वे, कि जैसे हमने कहा कि ग्लूकोज लोड की हम बात कर रहे हैं, तो गेहूं अगर 100 ग्राम हम गेहूं खाते हैं तो उसका ग्लूकोज लोड 50 है, मतलब 100 ग्राम गेहूं में 50 ग्राम ग्लूकोज आया। ऐसे डायबेक्सी आटा ऐसे इंग्रेडिएंट से मिलके बना है, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका ग्लूकोज लोड 7 बैठेगा। तो क्या हुआ कि 70-80% कम हो गया जो नॉर्मल गेहूं। तो इसका मतलब ये जाएगा तो ज्यादा ग्लूकोज नहीं छोड़ेगा, जब ग्लूकोज गया ही नहीं तो बढ़ेगा कैसे? ये जो बातें आप कह रहे हैं 120 करोड़ इंडियंस तक, अब ये बातें कैसे पहुंचाएंगे? देखिए, मीडिया ही एक तरीका है जिसके थ्रू आप लोगों तक पहुंचते हैं। जैसे आप मीडिया हाउस चलाते हैं या सोशल मीडिया है, तो मीडिया के थ्रू ही लोगों तक पहुंचा जाता है। और मीडिया मुझे लगता है डॉक्टर्स एक बहुत अहम रोल प्ले करेगा। जी, अभी तक आप
हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के साथ अपना कोलैबोरेशंस नहीं कर पाए, वो क्यों? देखिए, वो जो तरीका है ना कि फील्ड में जाके और हॉस्पिटल्स में जाके प्रोडक्ट के बारे में बताना, वो थोड़ा कॉस्ट इंटेंसिव है अभी। तो अभी हम वी आर प्लानिंग, वी आर सेविंग मनी टू डू दैट, कि धीरे धीरे उस डायरेक्शन में जाएंगे। और अभी पहले ऑनलाइन को अच्छे से मतलब आपको 15 साल पहले का कई सारे लोकेंद्र तोमर चाहिए जो उतना एनर्जी लेके प्रोडक्ट को प्रेस्क्राइब करवाए डॉक्टर से। जी जी जी। बट डू यू एग्री कि इसका सोल्यूशन यही है कि आउटरीच का सोल्यूशन, कि डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करें, या इसको आप प्योर एक पार्ले का ऑल्टरनेट के हिसाब से देखते हो कि लोग एक दिन पार्ले छोड़ दे, ब्रिटानिया छोड़ दे और डायबिक्सी खाने लगे? What is the positioning? देखिए, जो हेल्थ फूड प्रोडक्ट है, तो हेल्थ फूड में तो सारे पार्टनर आपको इकट्ठे चाहिए। तो जैसे हेल्थ, डॉक्टर इज अ पार्ट ऑफ हेल्थ, आयुर्वेद वाला भी ऑल्सो पार्ट ऑफ हेल्थ, होम्योपैथी वाला भी, डाइटिशियन वाला भी, जिम वाला भी, दे आर ऑल पार्ट ऑफ हेल्थ। तो जो भी हेल्थ से जुड़े हुए लोग हैं, उन तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। ये क्या बनाया तुमने? कॉफी। आज ये टार्ट देख के मुझे याद आया, आज मैं डिस्कस कर रहा था शेफ से कि हम और थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट कैसे कर सकते हैं इसको। टार्ट को सॉफ्ट करना है, सोच रहा हूँ मैं कि थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। तो ये स्नैक्स आइटम में कौन से ज़्यादा बिक रहे हैं। तो लास्ट मंथ में जो इसकी यूनिट सेल थी, ये हमारे स्नैक्स कैटेगरी का नंबर 2 प्रोडक्ट हो गया। पहला नंबर 1 जो है एलमंड कुकीज है, सेकंड नंबर पे टार्ट आ गया। और डायबिक्सी टार्ट की जो सेल्स है वो इसलिए भी ज़्यादा है ना, क्योंकि हम 2500 रुपये अपने वेबसाइट पे इसको फ्री देते हैं। 5000 पे हम सप्लीमेंट्स देते हैं, चारों सप्लीमेंट्स में से दे कैन चूज व्हाटएवर दे वांट, सॉल, एंटी-क्रेम और कार्बन। Lokinder, what a difficult time it might have been. 7 years your wife had been managing the family through her earnings, and you're not making enough, and you had a kid. Did you ever, at any point of time, think of giving up the dream of entrepreneurship and getting back to a regular job? Yeah. हाँ बिल्कुल। और जब शुरू में हमने बिज़नेस शुरू किया तो ऐसा लग रहा था तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन जैसे बिज़नेस हमने एक्सपेंड करने की कोशिश की तो खर्चा चलना मुश्किल हो गया, क्योंकि आदमी ज़्यादा हो गए और सेल उतनी बढ़ी नहीं। तो वो एक पॉइंट था जहाँ पे मुझे अपने ऊपर शक हुआ कि यार सपने तो तुम बड़े बड़े देख रहे हो लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे हो। और बिज़नेस करने की कोशिश की, और फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि यार बिज़नेस बड़ा नहीं हो सकता तो छोटा मोटा बिज़नेस करने का क्या फ़ायदा, फिर तो नौकरी कर लेता हूँ। तो एक ऐसा मन में विचार आया एक बार में कि भाई मैं छोड़ देता हूँ। और फिर एक मेरे सीनियर थे कॉलेज के, मैंने उनसे बातचीत की, उनको फ़ोन किया कि भैया आप मेरी जो है आप जॉब लगवा दो कहीं, वो बड़ी कंपनी में कहीं काम करते थे। तो उन्होंने कहा तो एक काम कर, शाम को आ जा, बैठते हैं। तो हम बैठ गए, तो उनके साथ बातचीत कर लेंगे। तब उन्होंने कहा कि भाई यार तू मेहनती आदमी है, तू कर लेगा, तू डर मत, अभी तेरा थोड़ा सा टाइम खराब चल रहा है। सो उन्होंने बड़ा मोटिवेट किया मुझे, और मेरे ख्याल से वो था कि वो डूबते को तिनके का सहारा। अदरवाइज वो अगर किसी दिन कहते कि ये कंपनी में वैकेंसी है तू जा कर ले, तो मैं कर लेता उस दिन, शायद उस दिन मैं बिजनेस छोड़ देता। बट वो एक इंसिडेंस था, इट वाज वेरी वेरी थिन लाइन कि या तो मैं उस दिन छोड़ देता बिजनेस, या फिर उन्होंने कहा तू हिम्मत कर ले थोड़ी सी। उन्होंने हिम्मत दिलाई और फिर मैंने कहा यार इसी को करते हैं, देखते हैं क्या होगा। और उस दिन शाम को आप वापस आके क्या बातचीत हुई, सच बताइए। जिस दिन आपका फ्रेंड से आप मिलके घर आए, तो घर पे बातचीत नहीं हुई, मैं तो मौन व्रत रख लिया। और मुझे वहाँ से मैंने सोचने शुरू किया कि अगर ये काम नहीं कर रहा तो हो सकता है भगवान ने मेरे लिए कुछ और बनाया हो। और मतलब आप ये देखिए, उसके अगले दिन ही सुबह जब मैं बातचीत कर रहा था तो मेरी वाइफ ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही थी, और हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि तुम इतना पढ़ते रहते हो, काम पैसे तो मैं कमा नहीं रहा था। तो ताना मारते थे। हाँ, ताना मारा कि भाई तुम एक काम करो, इतना पढ़ते हो, कुछ वेट लॉस का ही पढ़ लो।
तो ये इतना वजन बढ़ गया है प्रेगनेंसी के बाद में, तो वेट लॉस का पढ़ो। तो मुझे लगा यार तो टॉपर आदमी कॉलेज के सब साइंस हमें आती है, मतलब तब हमें ये था साइंस तो हमें आती है, ये मैनेजमेंट कॉमर्स वॉमर्स सीखने की जरूरत है। तो हमने कहा ज्यादा खाने से वजन बढ़ जाता है, कम खाने से घट जाता है, इसमें साइंस तो कुछ है नहीं, ये तो जोड़ घटा वाला मामला है। फिर भी हमने कहा कि चलो एक आध किताब इसकी भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि तब तक मैं साइंस नहीं पढ़ रहा था, मतलब तब मैनेजमेंट पढ़ रहा था, मोटिवेशन पढ़ रहा था, लोगों की बायोग्राफीज पढ़ रहा था, पर मैं साइंस नहीं पढ़ रहा था। लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो हम फूड से ठीक कर सकते हैं, वी डोंट नीड ड्रग्स। अदरवाइज आई वाज विद द माइंड सेट कि हर बीमारी के लिए कोई नई ड्रग बनेगी, क्योंकि मैं फार्मा बैकग्राउंड से हूं ना, तो हर चीज में दवाई के फॉर्म में सोचता था। तो वहां से मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हुआ कि नहीं, फूड से प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है, तो क्यों ना फूड ऐसा बनाया जाए कि जो प्रॉब्लम सॉल्व करे। आई थिंक दैट वाज द इंसेप्शन। और जो कहते ना कि जो मुझे लग रहा था कि टनल बंद है, वो शायद वहीं से यू टर्न ले लिया, टनल ने वहीं से वो मुड़ गई, और वो नया रास्ता मेरे ख्याल से वहां से शुरू। मैं ढेर सारे फाउंडर्स को देखता हूँ आप जैसे जो सक्सेसफुल कंपनी बना चुके हैं, मगर वो MBA नहीं है। तो ये मैनेजमेंट ज्ञान के बगैर कंपनी बनती कैसे? ये तो डे टू डे प्रैक्टिस है। जब आप एक दो बार धोखा खाते हैं। क्या आप MBA हो? हाँ, मैं एक इंसिडेंस बताता हूँ। क्या आप MBA हो? नो, आई एम नॉट एन MBA। तो कैसे सीखा कंपनी तो मैं बनाना और चलाना? हाँ, तो मैं एक इंसिडेंस बताता हूँ। तो जब फार्मा कंपनी में चला रहा था, तो एक लड़का था, उसको हमने एक हेडक्वार्टर दिया हुआ था और उसको प्रोडक्ट भी दे दिए थे कि तुम ले जाओ। और उस टाइम पे ऐसा होता था कि कुछ हॉस्पिटल्स में हमें डायरेक्ट बिलिंग करानी होती थी, क्योंकि कम रेट पे माल देते थे। डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू अगर देते तो डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन बच जाता, तो उसको हम ज़्यादा मार्जिन दे पाते थे। तो ऐसे में क्या होता था, वो रिप्रेजेंटेटिव जो होता था उसी को आपने सामान दे दिया कि दे देना, और वहीं से फिर बिलिंग लेके कैश पेमेंट वो वहाँ से आ जाती थी कि बिल हमने काट दिया, उसने कैश में पेमेंट कर दिया। तो उसने क्या काम किया कि कुछ 5-10 हज़ार रुपये की कुछ ऐसी पेमेंट रही होगी, वो अपने पास ही रख ली और वो छोड़ दिया, जॉब छोड़ दी। तो हमने कहा कि यार पैसे तो दे के जाओ वापस। तो उसने कहा जी मैं 2,000 रुपये। तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास हम बैठे हुए थे, तो डिस्ट्रीब्यूटर ने उसको बुलाया, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर जानता था, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू हमने उसको जॉब पे रखा था। तो उसको बुलाया, बोला कि देखो मेरे पास 10,000 रुपये तो नहीं है, और तुम एक काम करो 2,000 रुपये रख लो। तो अब हम थोड़ा उस टाइम पे गर्म बुद्धि थे कि भाई है 2,000 क्यों रख लें, जब 10,000 तुम ले जाओ, 2,000 भी मत दो। ऐसे करके हमने कहा तुम भाग जाओ यहाँ से, तुम 2,000 भी मत दो, 10,000 में कौन सा तुम हमारी किस्मत छीन के ले जाओगे। तो ऐसे हमने उससे बातचीत की। तो मैंने कहा तुम चले जाओ। तो डिस्ट्रीब्यूटर जो थे गुप्ता जी, उन्होंने फिर हमें ध्यान से समझाया। बोले भैया बिजनेस जो है ऐसे नहीं होता। मान लीजिए वो 2 दे रहा था तो आप 2 लेते, फिर प्यार से उसको बोलते यार 2 और दे दे, फिर उससे 2 ले लेते, तो धीरे धीरे 10 आ जाते ना। अब आप गर्म बुद्धि में बोले कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो हमने पेशेंस सीखा, प्यार से बात करना सीखा, और वो हमें डिस्ट्रीब्यूटर ने सिखाया कि भाई आप कैसे प्यार से बातचीत करें ताकि नुकसान ना हो बिजनेस में। अब वो 10,000 का पूरा नुकसान हो गया। अगर हम पेशेंस रखते, बातचीत करनी आती, तो 10,000 6 महीने में आ जाते, थोड़ा थोड़ा करके। तो ऐसी चीज़ें कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं, सीखते रहते हैं। जो आपने इतना समय से नहीं कमाया, आपने कहा कि बीवी से ताना सुनना पड़ता था, फैमिली भी 2 बातें कहते होंगे, तो जब आपने कमाना शुरू की जी, तब ये तमाम लोग जो आपका फैमिली में थे, वाइफ थी, इनका नजरिया कैसे बदला? यूं ही अचानक एक दिन? नहीं, क्योंकि हमारी जो सक्सेस थी कोई ऐसी सडन नहीं थी कि सुबह अचानक कुछ लॉटरी लग गई हो। इट वाज ए ग्रेजुअल प्रोसेस कि पहले घर का खर्चा नहीं चल रहा था, तो फिर धीरे धीरे पैसे आने लगे, फिर इतना आने लगा कि मेरी इनकम से घर चलने लगा। तो फिर मेरी वाइफ ने जॉब छोड़ दी, वो भी मेरे साथ बिजनेस करने लगी। सो इट वाज ए ग्रेजुअल प्रोसेस ओवर द ईयर्स। तो ऐसा कुछ ऑल ऑफ ए सडन कुछ नहीं हो रहा था। एंड मी एंड माई वाइफ व्हेन वी बोथ स्टार्टेड वर्किंग इन द बिजनेस, तो बिजनेस ज़्यादा तेजी से तरक्की करने लगा, क्योंकि अब हम 2 लोग मिलकर काम करने लगे। So it was a gradual thing, तो ऐसा कुछ sudden कुछ नहीं हुआ। But has perceptions changed of your friends, of your family members? Yes, it changed a lot. What has made them change the perception? Is it the new car that you are driving, or the fancy house that you've bought?
what has changed their perception? परसेप्शन तो देखिए, जब आपकी इनकम बढ़ जाती है, थोड़ा पब्लिक इमेज बढ़ जाती है, तो और मैं उनकी गलती नहीं मानता कि उनकी कुछ गलती है, क्योंकि जब तक आपने कुछ प्रूव नहीं किया तो ये तो सब हवाई बातें हैं। जब आप कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, बड़ी कंपनी हो जाएगी, और करते कुछ नहीं, घर का खर्चा आपसे चल नहीं रहा, तो हु विल ट्रस्ट यू? तो जब तक आप प्रूव नहीं करते तब तक कोई ट्रस्ट नहीं करता। तो जब प्रूव कर लेते हैं तो लोग ट्रस्ट करते हैं। आई थिंक दिस इज हाउ नॉर्मल वर्ल्ड वर्क्स, एंड इट वाज नथिंग रॉन्ग विद दैट। Who is a real friend? Who is your real well-wisher, your real associate? Somebody who believes in your dream, or somebody who takes you for the person that you are once you are successful? So, मान लीजिए आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे, मुझे लग रहा है कि डायबेक्सी का ड्रीम सच है जी। क्या मैं सही हूं, या जब आप डायबेक्सी को बड़ा कर लेंगे और मैं आऊं और आपसे मैं बात करूं, ये सक्सेसफुल कंपनी है, इनसे बात करना चाहिए? तो मेरे ख्याल से ना दोनों तरीके के लोग आपको लाइफ में मिलेंगे, और दोनों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि जो आदमी बाद में आपसे मिल रहा है, बिकॉज दे वांट सर्टेन बैकग्राउंड बिहाइंड द पर्सन, कि अगर कोई आगे हमसे कहता है कि आज हम बिजनेस डील करेंगे या आज हम आपसे एसोसिएट होंगे, तो क्यों एसोसिएट हुए? बिकॉज दे सी सम सब्सटेंस, एंड देयर आर पीपल दोज हु हैव सीन यू फ्रॉम द ग्राउंड। तो जैसे मेरी वाइफ, जब हम शुरू से शादी हुई और उसके बाद से हम बिजनेस ही बिल्ड करना चाहते थे, सो नाउ शी अंडरस्टैंड्स द बिजनेस, और वो मेरे साथ में काम करती है, तो शी इज अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ द बिजनेस। नीचे से जमीन से हमने उसको उठाया है। आज मेरा प्लान फैक्ट्री जाने का है। जो एलमंड भुजिया है ना, इस पे मैं चाह रहा हूँ कि कुछ और इसमें इम्प्रूवमेंट करें, क्योंकि एलमंड तो सारा पाउडर में चला जाता है ना इसमें। उसी पे मैं डिस्कशन कर रहा था थोड़ा। सो आज मैं फैक्ट्री जाके सोच रहा हूँ कि एलमंड के चिप्स इसमें मिक्स करके देखते हैं। एलमंड के चिप्स के ऊपर ही हम कुछ फ्लेवर लगा दें, एंड इंस्टेड ऑफ पोटैटो चिप्स आदमी एलमंड चिप्स ही खा ले। तो डायबिटिक पेशेंट को अगर चिप्स खाने का मन कर रहा है तो वो एलमंड के चिप्स खाए। तुम्हारा क्या प्लान है? डिजिटल मार्केटिंग वालों के साथ, टीम के साथ मीटिंग है। वो था ना 1 रुपये में इसका कुछ गिफ्ट सैंपल टाइप का, कि सैंपल किट पे हम काम कर रहे थे, तो उसका कुछ सोचा है कैसे इम्प्लीमेंट होगा? नहीं, वो तो हमने वर्क कर रहे हैं उस पर। आज से हो जाएगा, आज से लाइव कर देंगे वेबसाइट पे, तो 1 रुपये में मिलेगा फिर। हाँ, फैक्ट्री तो बड़ी हो गई है अब, तो उससे तो उसको देख के लगता है हाँ थोड़ा सब कुछ तो अचीवमेंट किया ही है। नहीं, पहले जब तुम जॉब करती थी और वो ऑफिस जाती थी, और अब अपने ऑफिस जाते हो, तो आप how difficult is it for somebody who is starting a brand to get the faith and trust of people who would borrow, who would lend him money? I'm not talking about investor. आपका सीड कैपिटल कितना था? मेरे फादर जब रिटायरमेंट हुए थे तो कुछ फंड्स मिलता है ना, रिटायरमेंट फंड, तो बिजनेस शुरू करने के लिए मेरे फादर ने 1 लाख रुपए दिया था। वो आपका सीड कैपिटल? हाँ, बस वही कैपिटल था। अब उस 1 लाख जो दे, उसका ट्रस्ट कैसे मिलेंगे? हाँ। मेरा कहने का मतलब यह है कि सीड कैपिटल जो देता है वो सबसे अहम है जी। और अगर वो सबसे अहम है, वो सीड कैपिटल मिलते कैसे हैं?
तो फादर छोड़ के और क्यों कोई आपको दे? हाँ, सो एक तो अगर आप, मैं तो चाहता हूँ कि जनरली अगर आप देखेंगे तो जो सीड कैपिटल है वो फैमिली फ्रेंड से ही आता है, क्योंकि बाहर का आदमी आप पे बिलीव नहीं करेगा, और वो सीड कैपिटल इतना छोटा होता है तो वो आदमी प्यार मोहब्बत में दे देता है, और वो इस उम्मीद से नहीं देता कि आज मैंने 1 लाख दिया तो कल मुझे 10 वापस देगा। वो कहते हैं चलो इसकी हेल्प करते हैं, 1 लाख दे देते हैं, कुछ कर गया तो वो अच्छा रहेगा, बिकॉज दे आर वेल विशर। तो वो मेरे ख्याल से फैमिली फ्रेंड से ही आएगा। और अगर आप पहले ही इन्वेस्टर के पास में जाएंगे नहीं, तो एंजल इन्वेस्टर वहां बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अब जी एंजल इन्वेस्टर्स जो सीड कैपिटल दे रहे हैं बिल्कुल स्टार्टअप्स को, और यहाँ देश बदल रहे हैं। Lokendra, we have known each other for 6 months now. Would you consider me to be a friend? Yeah, sure. Well, what would you consider if you were to sell stake to someone? Friendship? Like you've known me, if I were to buy 10% in your company, will that be a parameter? Or you have a valuation fixed? Or you're looking for a comfortable investor with whom you gel? Or you're looking at a certain amount of money? What are you looking at? देखो राजन भाई, एक तो ये है कि दोस्ती अपनी जगह, बिजनेस अपनी जगह। तो जब बिजनेस की बात होगी तो बिजनेस के तरीके से होगी, दोस्ती अपनी जगह से होगी। तो अगर हम ये कहें कि जो बिजनेस है उसमें कितना स्टेक अभी हम दें, क्योंकि अगर आप प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से देखते हैं कि कंपनी कितना अभी टर्नओवर कर रहा है, अकॉर्डिंगली आप उसमें परसेंटेज निकाल के देखें। लेकिन अगर आप फ्यूचर एक्सपेंशन इसका देखें कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो वो पॉसिबिलिटीज बहुत बड़ी है। तो इसलिए अभी हम स्टेक नहीं दे रहे हैं, क्योंकि छोटे वैल्यू में हमको स्टेक नहीं देना चाहते, क्योंकि जब तक बड़ा वैल्यू ना मिले, बड़ा अमाउंट ना आए, तब तक आप बहुत कुछ कर भी नहीं पाएंगे। मतलब 1-2 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से आप कर भी क्या लेंगे? या तो बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो ताकि आप मार्केट में कुछ चेंज ला पाए। A lot of founders are preferring a friendly investor rather than the some money. Right? So they want somebody on the board who is first a good friend, somebody who understands the business, a domain specialist, rather than a money bag. आई थिंक सभी तरीके के लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैं अपने बिजनेस को जानता हूं तो इवन मनी बैग विल वर्क, क्योंकि काम तो मैं करूंगा ना, मुझे पैसे चाहिए, आप पैसा दीजिए, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करूंगा। तो और दूसरा टाइप का इन्वेस्टर भी ठीक होता है, क्योंकि उसे समझ है, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि उसको नॉलेज है। But there is a fear aspect for founders like you that investors will eventually elbow them out of the business, take over the management, because you cannot keep matching up to an investor's appetite of growth. आपको, मैं अगर आऊँ, मैं जितने इन्वेस्ट करूंगा, आपको इक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल डालने होंगे कंपनी में, जो अगर आप नहीं डाल पाओगे तो मैं ज्यादा पैसा डालूंगा और मेरा शेयर बढ़ जाएगी। Is that a real fear? Yes, it's a fear of losing control over the business which you have started. तो fear is real। और प्रॉब्लम क्या होता है कि कई बार जैसे हमने कुछ सोचा और हमने कहा कि इसमें इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये इतना रिजल्ट देगा, और वो रिजल्ट नहीं आया। अब आपने स्टेक तो बेच दिया, अब स्टेक बेच के आपका वो रिजल्ट नहीं आया जो आपने एक्सपेक्ट किया, और अब आपको फिर पैसा चाहिए तो फिर स्टेक बेच दे रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है, इसीलिए जो मैंने जो फिलॉसफी रखी है हमेशा कि एवरी ट्रांजैक्शन शुड बी प्रॉफिटेबल। चाहे 1 पैसे का प्रॉफिट हुआ लेकिन लॉस नहीं हुआ, जेब से नहीं गया। तो अगर हम ये प्रोसेस रखते हैं तो कोई बड़ा फॉल नहीं होता।
तो अगर हम बड़ा इन्वेस्टमेंट भी लेंगे तो हम फिलॉसफी सेम ही रखेंगे कि लॉस नहीं होना चाहिए एक पैसे का भी। तो जो भी हम करें, एवरी ट्रांजैक्शन शुड बी प्रॉफिटेबल, तो गाड़ी चलती रहेगी। लोकेंद्र, हम इतना देर से बात कर रहे हैं, आपने एक बार भी नहीं कहा प्रोडक्ट टेस्टिंग के बारे में। मैंने एक टार्ट तो खाया था ऑनलाइन से मंगवा के, मगर बिस्किट नहीं खाया। तो अभी कर देना राजन भाई, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और जो भी हम बनाते हैं सब टेस्टी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो अभी दिखाते हैं आपको, लेके आना भाई जरा। राजन भाई ये This is a bouquet. यस, ये सब प्रोडक्ट Meant for patients और दिवाली गिफ्ट। कुछ भी मान लीजिए क्योंकि जो प्रोडक्ट है उसका एडवांटेज तो है ही। अब क्या, चाहे कोई भी आदमी हो, उसको शुगर तो कम खाने की जरूरत है। मैं दोबारा कहूंगा आप बहुत महंगे हो। कोई बात नहीं, जब आप इसका बेनिफिट देखेंगे तो आपको पता लगेगा, फिर आप कहेंगे कि ये तो बहुत सही है, इससे भी ज्यादा कीमत होती तो भी आप ले लेते। क्या खिला रहे हैं आप? तो कुछ में चीजें, डायबिटीज कोई परमानेंट बीमारी नहीं है, ठीक की जा सकती है। ये जो आटा है, जैसे आपने देखा नहीं होगा शायद, ये है वो जो लोग ग्लूकोज बिस्किट खिलाओ। हाँ, फटाफट। यस, तो ये वाला बिस्किट है, इसमें वे प्रोटीन वगैरह है। दिस इज वेरी वेरी टेस्टी, आप खाओगे एक बार में। अच्छा, आपने भुजिया भी बना लिया? जी हाँ, नमकीन वगैरह भी। हल्दीराम सुन रहे हो? मैं पहले ये लूं? हाँ, ओपन कीजिए प्लीज। ये अब ये बताइए जी, क्या है ये भुजिया में जो हल्दीराम में दुकानों नहीं बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे वाला ऐसा नहीं है, बट लेकिन जो एंथुसियाज्म है कि जैसे अब हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसमें एलमंड फ्लोर मिला हुआ है। आप देखिए, एलमंड फ्लोर से बनाया हुआ है, प्रोटीन लगाया हुआ है, तो इसकी ना कॉस्ट बढ़ जाती है। तो आप 10-20 रुपए में नहीं बेच पाते क्योंकि इसका वैल्यू अलग है। तो अगर आज कोई बड़ा ब्रांड इसको बनाने लगे, हाँ। कोई कॉपीराइट रखा आपने? नहीं, कॉपीराइट नहीं होता, इसमें ट्रेडमार्क होता है फूड बिजनेस में। आप ये एक ट्राई कीजिए, ये एक पीस इसमें से आप लेके देखिए। सो ये जो है, ये हमने रस्क का रिप्लेसमेंट बनाया था। रेसिपी किसका है? बट प्रोडक्ट कॉम्पोजिशन एक बहुत अहम चीज होता जी। है कमर्शियलाइजेशन का पहले। जी। आप पैकेट बनाते हो, बेचते हो, उसके पहले जी प्रोडक्ट पर्टिकुलरली जी जो जिसमें कई कंपोनेंट्स है इस किस्म का प्रोडक्ट या ये, वो आप कैसे बनाएं? किसी फार्मासिस्ट को आपने एम्प्लॉय की
कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुआ? क्योंकि आप भुजिया से लेके बिस्किट से लेके तमाम चीजें बना रहे हो, क्या आपके पास खुद के अंदर इतना ज्ञान है कि हर कॉम्पोजिशन को खुद अकेला आप बना पा रहे हो? जी, जो ये सारी चीज़ें मैं खुद ही करता हूँ। और फार्मा तो जैसे मैं कॉलेज से पढ़ के आया था, ये बिस्किट बनाने के लिए मैंने अलग ट्रेनिंग ली थी, ये नमकीन बनाने के लिए अलग ट्रेनिंग ली थी। बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत बढ़िया। थैंक यू। मीठा, मगर मुझे वो फीलिंग नहीं आ रहा है कि इसके अंदर शक्कर नहीं है। जी, और ये पूरा एलमंड फ्लावर का बेस है, वे प्रोटीन है इसमें। जो मैंने आपको फाइबर बताया था कि जो स्वीट टेस्ट देता है, वो फाइबर इसमें थोड़ा सस्ता कर लो बस। ट्राई करेंगे।